आज मैं शादी के खिलाफ भी नहीं बोलूंगी और शादी के पक्ष में भी नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने खुद ही नहीं सोचा अपने बारे में तो उसे समझाना बेकार है। आज मैं सिर्फ एक काम करूंगी। वो क्या काम है? तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए विश्वास का पोस्टमार्टम। अगर विश्वास बच गया तो वीडियो तुरंत बंद कर देना, और अगर नहीं बचा तो आज आप कुछ नया जानेंगे जो आज से पहले नहीं जाना होगा। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक अदालत लगी है, कटघरे में कौन खड़ा है, शादी करनी ही चाहिए। मैं वकील नहीं हूं, मैं सिर्फ सबूत रखूंगी, फैसला तुम करोगे। सबूत नंबर 1, तुम कहते हो मुझे शादी करनी है। पहला सवाल, शादी करने की इच्छा कब पैदा हुई? 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, या फिर पता नहीं। अजीब है ना, जिस इच्छा पर तुम अपना पूरा जीवन लगाने वाले हो और तुमको यही नहीं पता कि ये इच्छा पैदा कब हुई। या फिर हो सकता है कि ये इच्छा तुम्हारी अपनी हो ही ना। सबूत नंबर 2, जब बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता जाति क्या है, धर्म क्या है, शादी क्या है, इज्जत क्या है, और फिर 20 साल के बाद वो इन सब के लिए लड़ने लगता है। सोचो, इतना बड़ा बदलाव किसने किया? आसपास की दुनिया ने। और अगर दुनिया तुम्हारी सोच बना सकती है तो क्या यह संभव नहीं कि वो तुम्हारी इच्छा भी बनाती हो? सबूत नंबर 3, मैं एक अजीब सा सवाल पूछूं कि एक बच्चे को एक ऐसे द्वीप पर रख दिया जाए जहां पर इंसान तो रहते हैं लेकिन वहां पर शादी जैसी कोई परंपरा नहीं है, तो कुछ सालों के बाद क्या वो बच्चा कहेगा कि मुझे 7 फेरे चाहिए? या फिर वो प्रेम सीखेगा, वो भरोसा सीखेगा, वो साथ सीखेगा? ध्यान दो, प्रेम प्राकृतिक है और शादी एक सामाजिक व्यवस्था। मैं सामाजिक व्यवस्था को गलत नहीं बोल रही हूं, लेकिन मैं इतना भी बताना चाहती हूं कि सामाजिक व्यवस्था को प्रकृति मान लेना गलत है। सबूत नंबर 4, लोग कहते हैं शादी के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, मेरा एक सवाल, जिस दिन तुम पैदा हुए थे अधूरे थे? नहीं। जब तुमने चलना सीखा अधूरे थे? नहीं। जब तुमने हंसना सीखा अधूरे थे? नहीं। फिर 25-30 साल की उम्र में तुम अधूरे कैसे हो गए? किस समय, किस दिन, किसने नापा कि तुम अधूरे हो गए? या फिर ये बात भी किसी और ने ही तुम्हें बताई है? सबूत नंबर 5, ध्यान से सुनना, ये वीडियो की सबसे खतरनाक बात है। समाज तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करता, वो बल्कि उससे भी बड़ा काम करता है। वो तुम्हें वही सब चाहने के लिए मजबूर करता है जो कि समाज को चाहिए, और जब तुम ये सब चाहने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी खुद की इच्छा है। और यही सबसे बड़ी कैद है कि कैदी ताला पकड़कर खुद खड़ा है और कह रहा है कि मैं आजाद हूं। सबूत नंबर 6, अब थोड़ा सा ना उल्टा सोचते हैं कि सोचो, अगर कल दुनिया में ये घोषणा हो जाए कि अब शादी जैसी कोई परंपरा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो आप मुझे बताओ, क्या प्रेम खत्म हो जाएगा? क्या अपनापन खत्म हो जाएगा? क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? अगर जवाब है नहीं, तो प्रेम और शादी एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर अलग चीजें हैं तो हमें पूछना चाहिए, क्या हमने दोनों को मिलाकर देखना शुरू कर दिया है? आखिरी सवाल, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सवाल है। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी सच में खुद बैठकर बिना समाज की आवाज के, बिना समाज के डर से
बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, कभी अपना फैसला चुना है? और अगर जवाब है नहीं, तो आज का टॉपिक शादी जरूरी है या नहीं, शादी के ऊपर नहीं था। टॉपिक था, क्या तुम अपनी जीवन के लेखक खुद हो या फिर किसी और की कहानियों के अभिनेता? गुलामी की सबसे खतरनाक शक्ल वो नहीं जिसमें जंजीरें दिखती हो। गुलामी की सबसे खतरनाक चीज वो है जब इंसान दूसरों की सोच को अपना मानकर जीता चला जाए।